हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो बहुत से लोग जो हैं इस मोटापे से परेशान हैं। आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने वाली हूँ कि हम सदा के लिए जो है इस मोटापे से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप मेरा ब्लॉग जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वो अकेले नहीं आता, वो बहुत सी समस्याओं को साथ में लेके आता है। अगर तो हमने सही टाइम पे पता लगा लिया कि हम मोटे हो चुके हैं तो हम इस मोटापे से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम मोटे हो गए हैं। तो इसको नापने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपसे शेयर करूंगी। तो वो होता है BMI का, बॉडी मास इंडेक्स। इसको हम कैसे देखते हैं? BMI को इसका वेट इन केजी में लेते हैं, हाइट इन मीटर में लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका जो अनुपात है वो आएगा 18 से 25 के बीच में नॉर्मल। अगर तो 18 से 25 के बीच में आता है तो हम एकदम से फिट हैं। अगर 25 से ज़्यादा आता है तो हम ओवरवेट हैं, और 18 से कम आता है तो हम कुपोषण के शिकार हैं। तो हमें ये सबको देखना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। क्योंकि हेल्थ बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हमने ये पता लगा लिया कि हम ओवरवेट हो चुके हैं, हमारा वेट जो बढ़ चुका है, हम मोटे हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है? क्योंकि जो मोटापा होता है वो, जैसे मैंने बोला, कि बहुत सी समस्याओं को साथ में लेके आता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो हेल्थ की होती है। तो जैसे अगर मोटे हो गए हम तो हमें जो है मधुमेह हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हमारा PCOD तक की भी प्रॉब्लम होती है लड़कियों में, जिसमें कंसीव करने की जो है वो दिक्कत लड़कियों में आ जाती है। और भी जैसे जैसे पर्सनैलिटी में हमारी ख़राब हो जाएगी, जो है हमें शर्म आएगी लोगों के बीच में जाने के लिए। तो ये सारी समस्याएं जो होती है वो मोटापे के कारण हो सकती हैं। तो अगर हमने वक्त रहते पहचान लिया खुद को तो हम बड़ी इजी वे से जो है अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस मोटापे से बचने के लिए? तो सबसे पहला हमारा होगा कि हमें अपना पहचानना पड़ेगा कि अगर ये फैट आ कहाँ से रहा है। ये फैट, देखो, ये तो सिंपल तो हमें पता होगा कि फैट्स आ रहे हैं जंक फूड से। जंक फूड जैसे हमने अगर बाहर का ज़्यादा खाते हैं, कोई बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, ये वगैरह सब कुछ, हम जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये ज़्यादा खाते हैं तो आ सकता है फैट। लेकिन जो फैट है वो अगर हम बहुत ज़्यादा, जैसे घी भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये वो यहाँ से भी आता है। तो अब बात रहेगी हमारी कि हम अगर ये सब आ रहा है तो हम इससे बचे क्या क्या खाएं? आखिर पेट तो भरना है हमें कुछ खाने के लिए, तो हम क्या खाएं? तो इसके लिए हम जो है वो कैलोरीज को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरीज की ज़रूरत हमारी बॉडी को है। ये नहीं है कि आप फास्टिंग कर लो, व्रत रख लो, या फिर बहुत ज़्यादा भूखे रह रहे हो तो आप पतले हो जाओगे। इससे भी आपकी बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल खाते नहीं हो कुछ भी, इससे आपका जो है चेहरा भी खराब हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी और ख़राब हो सकती है, आपकी हेल्थ कंडीशन भी ख़राब हो सकती है। तो आपने वेट जो है बिल्कुल हेल्दी मैनर से कम करना है। तो वो आप सुनिए कैसे करना है। देखो, कैलोरीज आपने पहचाननी है कि कैलोरीज की ज़रूरत तो बॉडी को है। तो कैलोरीज कहाँ से आएगी? तो क्या क्या खाना है आपने, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको खाना है हाई फाइबरस फूड। हाई फाइबरस फूड में आता है हमारी सब्जियां, हरी सब्जियां आ गई, कोई भी सब्जियां आ गई, तो ये सब हमारे फाइबरस फूड में आती हैं। तो हमने जो सब्जी बनाने की विधि है वो भी सीखनी है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है हमने, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, वो बिल्कुल कम कम मात्रा में डालना है हमने। और जितनी मर्जी है आप सब्जी खाओ। ये नहीं है कि सब्जी खाने के लिए कोई रोक है आपको, सब्जी ढेर सारी खाओ, इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी। और ये भी नहीं है कि आप कोई फैट ले रहे हो, इससे जो है आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी। हेल्दी खाओगे आप और स्वस्थ भी ठीक रहेगा, और आप वेट भी अपना कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि जो है वो फैट आता है रोटी से आता है, तो आप रोटी थोड़ी कम खाइए और जो सब्जी है वो ज़्यादा खाइए, ताकि आपका पेट भी भर जाए। और पेट भरने के लिए क्या करना है आपने? फ्रूट्स खाओ, जितने मर्जी फ्रूट्स खाओ आप। तो फ्रूट्स में ये है कि केला और जो आम है वो थोड़ा सा कम करो, बाकी जितने मर्जी फ्रूट्स आप खा सकते हो। ये नहीं है कि आपने पेट को खाली रखना है, पेट भरना है आपने। तो जैसे आप सलाद खा सकते हो, खीरा, मूली, टमाटर, ये सब आप ले सकते हो।
मैंने बोला ना कि आपको जो है कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, आपने काम भी करना है तो उसके लिए आपको कुछ खाना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि आपने मोटे हो गए हो, वेट आपने लॉस करना है तो आप बिल्कुल भूखे रहने लग पड़ो और उससे जो है उल्टा आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाए, आपके चेहरे पे इफेक्ट पड़ जाए, आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाए। तो मैं नहीं चाहती कि ये सब हो आपके साथ, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया आपके लिए कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखो, क्योंकि एक मेरी भी वेट लॉस की जर्नी रही है। मैंने भी एक टाइम था मेरा कि मैंने जो है थोड़ा ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, पर मैंने वक्त रहते मेडिकल फील्ड में आई थी और मेरे को पता लग गया था कि मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं और मैं खुद से निर्णय लिया था कि मैंने जो वेट जो है अपना लॉस करना है थोड़ा। तो मैंने कैसे किया था, मैं सुबह उठती थी तो सबसे उठने से पहले मतलब उठती थी, उसके बाद ब्रश करती थी, उसके बाद मेरा एक काम रहता था कि मैं पानी पीती थी। पानी जो है गुनगुना पानी लेती थी और बीच में जो है एक नींबू डालती थी। उससे क्या होता था कि हमारी जो डाइजेशन है, जो हमारी पाचक तंत्र की प्रणाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है हमारा, वो बिल्कुल क्लियर होता है। और साथ में ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है, जिससे कि हमारी जो है जो भी फैट्स हम लेते हैं वो भी हमारे जो है वो इसके थ्रू जो है बॉडी से निकलने में हेल्प करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। आप अगर इसको करेंगे और डाइट को फॉलो करेंगे तो आप वेट लॉस कर सकते हैं। और साथ में जो है आपको जो है एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, अगर आप वॉकिंग करते रहोगे, योगा करोगे, तो फिर ये समस्या आपको होगी ही नहीं। और ये नहीं है कि आप जो है वो महंगे जिम में जाओ, वहाँ पे पैसे खर्चो, वहाँ पे ही जाके आपका जो है वो एक्सरसाइज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी जो है वो योगा करती थी, सुबह करती थी, शाम को करती थी। और जो है एक्सरसाइज मतलब कि मैं ये नहीं था कि बैठे रहती थी, चलने फिरने में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है कि मैं अपने आप को फिट रखती हूँ और एक्टिव रहती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे करेंगे कि अपने आप को एक्टिव रखोगे, चले रहोगे, जैसे सुबह थोड़ा सा टाइम निकालना है आपने, 30 मिनट्स सुबह निकालो, 30 मिनट्स शाम को निकालो, तो सैर भी करो, योगा करो थोड़ा सा, और डाइट को फॉलो करो। हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, रोटी थोड़ी कम कर दो अपनी, सलाद ज़्यादा खाओ, इससे अपना पेट भरो, आप अपना फ्रूट्स ज़्यादा खाओ। और जो है सुबह उठ के पानी जितना मर्जी पानी पियो, पानी जितना हो सके उतना पियो, क्योंकि पानी एक ऐसा काम करता है हमारी बॉडी में, जो भी एक्स्ट्रा जो हम फैट वगैरह जो भी लेते हैं हम, तो वो पानी हमारे शरीर को बिल्कुल साफ़ कर देता है, जिससे हमारी बहुत हेल्प मिलती है कि हम जो है वो अपना वेट को थोड़ा लॉस कर सके। और एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करेंगे, पसीना आएगा, तो उससे भी हमारे वो काफ़ी हद तक जो भी हमारे गंदगी है शरीर की वो निकल जाती है। ये मेरी बहुत अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैंने शेयर करा है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये नहीं है कि आप कुछ भी सुन लो कि अब वेट लॉस करना है तो कुछ भी करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना पेट भी भरना है तो पेट जो है आप अपनी कैलोरीज लो, अच्छी कैलोरीज लो, फैट्स कम करो, तो आप जो है बहुत जल्द जो है अपना वेट कम कर सकते हो। 1 महीने में आपको जो है वो थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पूरा डाइट फॉलो करते हो और जो है एक्सरसाइज भी करते हो तो आपको 100% जो है वो इसका रिजल्ट मिलेगा। और एक बात, एक मेरे को कमेंट आता है कि हाँ मैडम कि हम जो है वेट हमने गेन कर लिया प्रेगनेंसी के बाद, तो ये सोच सिर्फ हमारे एक थोड़े से खुद के लिए सेटिस्फाई करते हैं हमको कि हम प्रेगनेंसी के बाद मोटे हो गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अपने आप को फिट नहीं रह सकते। उसके लिए फिट रखने के लिए हमें तो बहुत अच्छा एक मेथड भगवान ने ही दिया है कि जो बच्चा होता है, जब बच्चा होता है डिलीवरी के बाद, तो उसके बाद जो है माँ का दूध बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माँ का दूध, अगर एक लेडी जो है 6 महीने सिर्फ माँ का ही दूध पिलाती है, 6 महीने तो कंपलसरी उसको माँ का ही दूध पिलाना है, उसके बाद 2 साल तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है कंटिन्यू मिनिमम करनी पड़ती है, तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो एक लेडी अपना वेट लूज कर सकती है। इससे क्या होगा, माँ को तो फायदे होंगे और बच्चे को भी फायदे होते हैं, क्योंकि जो सारा फैट जो है वो बच्चे को, हेल्दी फैट जो है जाता है बच्चे को, बच्चे अच्छे तंदुरुस्त हो जाते हैं और माँ भी जो है बिल्कुल हेल्दी और फिट हो जाती है। अगर आपका वेट जो है बढ़ गया है डिलीवरी के बाद, तो आप भी जो है थोड़ी सी डाइट फॉलो कीजिए, हेल्दी डाइट कीजिए,
खाइए। अगर तो आपका सिजेरियन हुआ है तो आप जो है 6 महीने और 9 महीने के बाद ही जो है वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर से परामर्श भी ले लें, क्योंकि सबकी जो है हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। तो उससे के लिए हमें जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर से भी कंसर्न करना चाहिए कि हम क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, जो हमें बताया है वो हम कर सकते हैं। तो आप एक बार उनसे परामर्श जरूर लीजिएगा। बाकी ये नहीं है कि आप कोई कम ही नहीं कर सकते अपना वेट, तो वेट अपना हमारे ऊपर होता है। अगर तो हमने सोच लिया कि जैसे हम सोचेंगे, एक बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप होता है। अगर तो हमने दिमाग से सोच लिया कि हमने वेट लूज़ करना है तो वो सभी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक रखा हुआ है कि जब मैं अगर 10 साल पहले भी मेरा वेट 50 kg था, तो अभी भी मेरा वेट 50 kg ही है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मेरा वेट जो है मैंने बिल्कुल मेंटेन करके खुद को रखा हुआ है। 50 kg ही मेरा वेट है। मेरा BMI के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक वेट है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे कि आप पतले हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन मेरे को खुद को पता है कि मैं फिट हूँ। तो ये है कि आप भी हो सकते हैं फिट। तो आप डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जो भी मैंने बताया फिर उसका करके देखिए। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, या कोई भी आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।